नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा MOOC 2.0 के तहत ई-सृजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण में हमने अब तक 7वें चैप्टर के पहले चरण तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम 7वें चैप्टर के दूसरे चरण से आगे बढ़ते हैं। अब ये 7वां चैप्टर जो है इस प्रशिक्षण का अंतिम चैप्टर है और ये दूसरा चरण ये भी अंतिम चरण है। चैप्टर का नाम है फाइनल असेसमेंट, चरण का नाम है चैप्टर टेस्ट। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि इस चैप्टर टेस्ट में कुल 20 प्रश्न हैं और हमें 4 प्रयास मिल रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक हल करना है। क्वालिफाई करने के लिए वही 70% का क्राइटेरिया है। चलिए, तो फाइनल असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ICT कोर्स के लेवल 2 में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन ए, कंप्यूटरों का इतिहास। नंबर बी, शिक्षण में AI टूल का उपयोग। सी, चित्रकारी और रंग भरना। डी, कृषि की मूल बातें। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, शिक्षण और AI टूल का उपयोग। सही आंसर। प्रश्न 2 है, गूगल डॉक में आप टेक्स्ट का रंग कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन ए, टूल, कलर। ऑप्शन बी, फॉर्मेट, फॉन्ट। ऑप्शन सी, टूल बार, टेक्स्ट कलर आइकॉन। ऑप्शन डी, फाइल, थीम। गूगल डॉक में टेक्स्ट का रंग बदलना है। टूल, कलर और टूल बार, टेक्स्ट कलर आइकॉन। नहीं, मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, टूल कलर। सॉरी, गलत हो गया। आप कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, 40 इज लेस देन इक्वल टू अंक इज लेस देन 60 किस ग्रेड को दर्शाता है? 40 और 60 ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। 80 से ऊपर ए था, बी था। 80 से ऊपर शायद ए था, 70 में बी था, 60 में सी था, तो ये डी होगा। डी लगाते हैं, ऑप्शन डी ग्रेड। सॉरी, ये भी गलत आंसर। ओहो। नेक्स्ट प्रश्न 4, एल्गोडू किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? जीव विज्ञान सिमुलेशन उपकरण। 2D भौतिकी का ओपन सोर्स सिमुलेशन। रसायन विज्ञान समीकरण सॉल्वर। डी, भाषा सीखने का ऐप। मैं लगाता हूँ ऑप्शन बी, 2D भौतिकी का ओपन सोर्स सिमुलेशन। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 5, ऑटोमेशन टूल को पूरी तरह से उपयोग करने से पहले परीक्षण करने का क्या लाभ है? ऑटोमेशन टूल को पूरी तरह से उपयोग करने से पहले परीक्षण करने का। ऑप्शन ए, प्राप्तकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए। बी, ईमेल कंटेंट को कम करने के लिए। संचार में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए। डी, ईमेल को छोटा करने के लिए। ऑटोमेशन, मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, संचार में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, MS वर्ड से सीधे ईमेल के माध्यम से दस्तावेज कैसे साझा कर सकते हैं? फाइल, शेयर ईमेल, व्यू, सेंड, इंसर्ट मेल, फॉर्मेट, शेयर। मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, फाइल, शेयर ईमेल। सही उत्तर। प्रश्न 7 है, छात्रों और शिक्षकों को साइबर जागरूक क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। साइबर खतरों से बचने के लिए। गेम खेलने के लिए। मीम बनाने के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, साइबर खतरों से बचने के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, कौन सा फंक्शन एक से अधिक शर्तों के आधार पर प्रविष्टियों को वैध बनाता है? कौन सा फंक्शन एक से अधिक शर्तों के आधार पर प्रविष्टियों को वैध बनाता है? ऑप्शन ए, एंड प्लस नॉट विद इन डेटा वैलिडेशन। बी, एंड, सी और डी, इफ। कौन सा फंक्शन एक से अधिक शर्तों के आधार पर? एंड, इसमें तो दोनों होने चाहिए, एंड और इफ दोनों आ सकते हैं। वैसे कौन सा फंक्शन एक से अधिक शर्तों के आधार पर प्रविष्टियों को वैध बनाता है? मैं लगाना चाहूँगा ऑप्शन डी, इफ कंडीशन। सॉरी, गलत आंसर। आप कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9, पूर्व निर्धारित पाठ योजना टेम्पलेट का क्या लाभ है? अधिक समय लेता है, दस्तावेज को कम पेशेवर बनाता है, समय की बचत करता है और संरचना बनाए रखता है, बाद में
संपादित नहीं किया जा सकता। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, समय की बचत करता है और संरचना बनाए रखता है। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, जियोजेब्रा में टेक्स्ट टूल का प्रयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट टूल लाइन ड्रॉ करने के लिए, अधिकतम मान को दर्शाने के लिए, इनइक्वालिटी को छिपाने के लिए, पॉइंट जोड़ने के लिए। जियोजेब्रा में टेक्स्ट टूल ए लाइन ड्रॉ करने के लिए, अधिकतम मान को दर्शाने के लिए, इनइक्वालिटी को छिपाने के लिए, पॉइंट जोड़ने के लिए। टेक्स्ट मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, नहीं, अधिकतम मान को दर्शाने के लिए बोला है ना इसने। मैं लगाता हूँ ऑप्शन ए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। सॉरी, गलत आंसर। आप कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 11, डिजिटल फुटप्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी अवधारणा सिखाई जाती है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी साइबर हाइजीन, सी ड्राइविंग कौशल, डी टाइपिंग स्पीड। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी साइबर हाइजीन। सही उत्तर। प्रश्न 12, गलत सेल्स में डेटा एंट्री रोकने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी डेटा प्रमाणीकरण, सी नामित रेंज, डी क्वेरी फंक्शन। गलत सेल्स में डेटा एंट्री रोकने के लिए कौन सा टूल? फिल्टर, डेटा प्रमाणीकरण, नामित रेंज, क्वेरी फंक्शन। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, नामित रेंज। सॉरी, गलत आंसर। आप कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 13, फिशिंग ईमेल किसका बहाना कर सकते हैं? ऑप्शन ए छात्रवृत्ति सूचना, ऑप्शन बी ऑनलाइन कक्षा सूचना, ऑप्शन सी गृह कार्य अपडेट, ऑप्शन डी स्कूल फीस रसीद। मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए छात्रवृत्ति सूचना। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 14, फिशिंग का एक संकेत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ईमेल में व्याकरण की गलतियां, ऑप्शन बी आधिकारिक भाषा, ऑप्शन सी स्कूल का हस्ताक्षर, ऑप्शन डी सही संपर्क जानकारी। फिशिंग का एक संकेत क्या हो सकते हैं? मैं लगाता हूँ ऑप्शन ए, ईमेल में व्याकरण की गलतियां। सही उत्तर। प्रश्न 15 है, पहला आईसीटी कोर्स कितने घंटों का था? पहला कितने घंटों का था? 5, 10, 15, 20। इस बार तो 10 घंटे का है। पहली बार कितना था? चलो 10 ही लगाते हैं। ऑप्शन बी 10 घंटे। सही आंसर। प्रश्न 16, जीमेल में आवर्ती ईमेल शेड्यूल करने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? पावर पॉइंट, बूम रेंज, वन नोट, पेंट। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी बूम रेंज। सही आंसर। प्रश्न 17, ईमेल में ऑटोमेटिक रिप्लाई का मुख्य उपयोग क्या है? मैनुअल रूप से उत्तर भेजने के लिए, भेजने वाले को आपकी अनुपस्थिति के बारे में बताना, स्पैम ईमेल हटाने के लिए, ईमेल को महत्वपूर्ण चिन्हित करने के लिए है। ईमेल में ऑटोमेटिक रिप्लाई का मुख्य उपयोग, ऑटोमेटिक रिप्लाई है। मैनुअल रूप से उत्तर भेजने के लिए, भेजने वाले को आपकी अनुपस्थिति बताने के लिए, स्पैम ईमेल हटाने, ईमेल को महत्वपूर्ण चिन्हित करने के लिए। ईमेल में ऑटोमेटिक रिप्लाई का मुख्य उपयोग, मैनुअल रूप से उत्तर भेजना, भेजने वाले को आपकी अनुपस्थिति के बारे में बताना, नहीं, स्पैम ईमेल हटाना, ईमेल को महत्वपूर्ण चिन्हित करने के लिए। मैं लगाता हूँ ऑप्शन डी, ईमेल को महत्वपूर्ण चिन्हित करने के लिए। सॉरी, गलत उत्तर। आप कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 18, गूगल आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए केवल खेल के लिए, ऑप्शन बी ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों को जानने के लिए, ऑप्शन सी टिकट बुक करने के लिए, ऑप्शन डी खाना ऑर्डर करने के लिए। मैं लगाता हूँ ऑप्शन बी ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों को जानने के लिए। सही उत्तर। प्रश्न 19 है, निम्न में से कौन जीव विज्ञान शिक्षा में नैतिक विचारों को बढ़ावा देता है? लाइव डिसेक्शन, वर्चुअल डिसेक्शन, नो डिसेक्शन, केमिकल एक्सपेरिमेंटेशन। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी वर्चुअल डिसेक्शन। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, यदि आप किसी दस्तावेज को केवल देखने योग्य साझा करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? एडिटर, कमेंटर, व्यूअर, ऑनर। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी व्यूअर। सही आंसर। ओहो, गजब। 20 में से 14 क्वेश्चन सही हुए, 70% स्कोर। बधाई हो, परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है, रिपीट नहीं हुई। भाई मिनिमम 70% चाहिए थे, मिनिमम स्कोर आ गया है, सारे क्वालिफाई हो गए। साथियों, अगर आप अपने फाइनल असेसमेंट में इस वीडियो से हेल्प ले रहे हैं
तो ध्यान रखिएगा कि आपके सभी प्रश्न इससे भिन्न हो सकते हैं, तो आप अपने प्रश्नों को हल करते समय ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें और तत्पश्चात हल करें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।